नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी एक याचिका कोर्ट में खारिज हो जाती है तो क्या आप दोबारा वही मुकदमा दायर कर सकते हैं? या फिर कानून इसकी इजाजत नहीं देता? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण केस का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इंडियन इवेंजेलिकल लूथेरन चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन बनाम श्री बालाको। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त और साफ संदेश दिया है कि कानून के भीतर रहकर ही इंसाफ मांगा जा सकता है, बिना समय सीमा तोड़े। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस केस की कहानी 1991 में शुरू होती है, जब एक संपत्ति लॉक एंड प्रॉपर्टी कोडाइकनाल को लेकर एक सेल एग्रीमेंट हुआ था। कुल 5.05 एकड़ जमीन और 12 इमारतों की बिक्री की बात थी, जिसका सौदा ₹3.02 करोड़ में तय हुआ था। खरीदार श्री बालाको ने 10 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट कर दी थी। लेकिन बाद में विवाद शुरू हो गया और मामला कोर्ट में चला गया। पहली बार यह मामला 1993 में कोर्ट में गया था, लेकिन 1998 में इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि खरीदार ने कोर्ट फीस नहीं भरी थी। अब सोचिए, अगर आपकी याचिका खारिज हो जाए तो आप क्या करेंगे? खरीदार ने 2007 में दोबारा वही मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन क्या कानून इसकी इजाजत देता है? चलिए देखते हैं कोर्ट ने इस पर क्या कहा। इस केस में दो बड़े सवाल उठे। क्या 2007 में दायर किया गया दूसरा मुकदमा समय सीमा लिमिटेशन से बाहर था? क्या पहले खारिज हुआ मुकदमा फिर से दायर किया जा सकता था? कानून की नजर से देखें तो कुछ अहम प्रावधान यहाँ लागू होते हैं। सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत ऑर्डर 7 रूल 11D, अगर कोई मामला कानून द्वारा प्रतिबंधित हो तो कोर्ट उसे खारिज कर सकता है। ऑर्डर 7 रूल 13, यदि कोई याचिका खारिज हो जाए तो वादी प्लेंटिफ दोबारा याचिका दायर कर सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 आर्टिकल 54 और आर्टिकल 113, किसी भी मुकदमे को दायर करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। अब ध्यान दीजिए, पहला मुकदमा 1998 में खारिज हुआ था। कानून के मुताबिक नया मुकदमा 3 साल यानी 2001 तक दायर करना था, लेकिन 2007 में मुकदमा दायर हुआ, यानी पूरे 6 साल बाद। तो क्या यह स्वीकार्य था? सुप्रीम कोर्ट का जवाब था नहीं। कोर्ट का फैसला। अब आपको बताते हैं कि यह केस 3 स्तरों पर कैसे चला। ट्रायल कोर्ट खरीदार के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि समय सीमा लिमिटेशन पर फैसला ट्रायल के बाद ही हो सकता है। मद्रास हाई कोर्ट मदुरै बेंच हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि पहला मुकदमा खारिज होने का मतलब यह नहीं कि दूसरा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अब असली फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों निचली अदालतों के फैसलों को पलट दिया और खरीदार का दूसरा मुकदमा समय सीमा के बाहर बार्ड बाय लिमिटेशन करार दिया। कोर्ट ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, नियमों का पालन करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस केस से हमें क्या सीख मिलती है?
टाइम लिमिट का पालन करें। अगर आपका मुकदमा खारिज हो जाए तो ध्यान दें कि दोबारा दायर करने की एक समय सीमा होती है। फर्जी दलीलें न दें। इस केस में खरीदार ने एक लेटर ऑफ एक्सटेंशन दिखाया, लेकिन कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह 1993 की याचिका में पेश नहीं किया गया था। प्रक्रियात्मक नियम प्रोसीजरल रूल्स पर्याप्त नहीं होते। सिर्फ यह कहना कि मुकदमा खारिज हुआ, इसलिए नया दायर कर सकते हैं, काफी नहीं होता। लिमिटेशन कानून का पालन करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस केस से हमें यही समझ में आता है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के बराबर है। समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। अगर आप भी किसी कानूनी केस में उलझे हैं तो समय सीमा लिमिटेशन पीरियड का ध्यान रखें। आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि खरीदार को एक और मौका मिलना चाहिए था, या कोर्ट का फैसला सही था? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।